हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग देखने वाले हैं द्विघात समीकरण। लेकिन इसका क्वेश्चन देखने के पहले आइए समझते हैं पहले इसका थ्योरी जब आप समझ जाइएगा तो बहुत ही आसानी से आपको क्वेश्चन बन जाएंगे। और इसका थ्योरी ज़्यादा नहीं है, बस इतना ही शायद जितना हम बोर्ड पर लिख करके रखें। जब आप इतना कंप्लीट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, तो इसका सारा का सारा क्वेश्चन बन जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, नाम ही है द्विघात। द्विघात मतलब घात कितना रहेगा? 2। इसके पहले हम लोग क्या पढ़े थे? इसके पहले हम लोग पढ़े थे रैखिक समीकरण। और अब क्या पढ़ रहे हैं? अब पढ़ रहे हैं द्विघात समीकरण। दोनों में अंतर क्या है? बस इतना ही अंतर है कि रैखिक समीकरण में घात कितना रहता था? तो घात रहता था 1, और इसमें घात कितना रहेगा? तो घात रहेगा 2। तो जिसमें घात 2 रहेगा उसको हम लोग कहते हैं द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण पहचानने के लिए भी देगा, तो पहचान में यही रहेगा कि अगर जो x का घात 2 आ गया तो हम लोग उसको द्विघात समीकरण कहेंगे, और अगर जो नहीं आया तो उसको हम लोग द्विघात समीकरण नहीं कहेंगे। तो देखिए, घात 2 है तो इसमें मूलों की संख्या कितनी होगी? तो मूलों की संख्या भी 2 होगा। मूलों की संख्या कितना होगा? 2 होगा। अगर जो घात 1 रहेगा तो मूलों की संख्या 1, घात 2 है तो मूलों की संख्या 2, और अगर घात 3 है तो मूलों की संख्या 3 होगा। देखिए, कुछ लिखे हैं, कुछ चार्ट बना लिए हैं। इसका मूल कितना होता है? तो मूल बराबर डायरेक्ट फार्मूला। दो तरह से हम लोग मूल निकाल सकते हैं। एक गुणनखंड बना करके, और जिनको गुणनखंड नहीं आता है वो डायरेक्ट इस फार्मूला पर रखेंगे। इस फार्मूला पर रखेंगे तो आपका मूल निकल करके आ जाएगा। फार्मूला क्या होता है? -b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। यही होता है सूत्र। इसमें b क्या है, a क्या है, c क्या है? तो देखिए, यही है a, b और c। x स्क्वायर के बगल वाला को a कहते हैं, x के बगल वाला को b कहते हैं, और जो बिना x वाला रहता है यानी कि अचर पद, उसको हम लोग क्या कहते हैं? c कहते हैं। तो a b c पहचानने आना चाहिए। जैसे सिंपल सा हम एक उदाहरण ले लें, 4x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 9 बराबर 0। इसमें हम पूछ दें कि a का मान कितना है, a बराबर कितना, b बराबर कितना और c बराबर कितना। तो आपको पता चलना चाहिए कि a कहते हैं किसको? शुरू वाला को a कहते हैं, दूसरका को b कहते हैं, और तीसरका को c। तो a बराबर हो गया 4, और b बराबर कितना? तो चिन्ह के साथ लिखते हैं, यानी कि -8। c बराबर कितना? तो -9। चिन्ह के साथ लिखना है। a b c का जो मान लिखते हैं वो चिन्ह के साथ लिखते हैं। जब आपको a b c पहचानने आ जाएगा तो ये बहुत ही आसानी से आपका मूल निकल जाएगा। और अगर जो a b c नहीं पहचानने आया, हम बार बार यही बोल रहे हैं, आपको पहचान करना है a b और c का, क्योंकि पूरा में देख लीजिए a b c का ही खेला है। इसमें भी देखिए a b c लिखा हुआ है, इसमें भी देखिए a b c लिखा हुआ है। सारा का सारा एक पूरा का पूरा खेला है किस पर? a b c पर। तो a b c आपको पहचानने आना चाहिए, चिन्ह के साथ लिखते हैं उसको। अब ध्यान से देखिए, एक चार्ट ले लिया, गुणनखंड ले लिए हैं। x माइनस a का शून्य क्या होगा? a। कैसे आया a? तो गुणनखंड का हम लोग शून्य कैसे निकालते हैं? तो x माइनस a 0 के बराबर करते हैं, तो यहां से x बराबर आ जाता है, a इधर माइनस में तो उधर जाएगा तो प्लस में। तो इस तरह से माइनस वाला का शून्य प्लस में, प्लस वाला का शून्य माइनस में, माइनस वाला का प्लस में, और प्लस वाला का माइनस में है। इसको ध्यान से देख लीजिए, bx माइनस a बराबर कितना है? 0। तो यहां से जब निकालेंगे तो bx बराबर कितना हो जाएगा? तो a उधर में गया तो प्लस में हो गया, तो x बराबर कितना आ गया? तो a बटा b। ठीक है, तो आ गया a बटा b। इसका जब शून्य निकालेंगे तो कितना आएगा? प्लस में, तो माइनस में आ जाएगा a बटा b। तो ये हो गया इसका गुणनखंड और शून्यक। इसके बाद जब शून्यक हम लोग निकालना सीख लेंगे, दोनों में से किसी तरीका से, या तो गुणनखंड बना करके या तो फार्मूला पर। जब शून्यक निकालना सीख जाइएगा तो इसके बाद हम लोग को पढ़ना है मूलों की प्रकृति। मूल कहें या शून्यक कहें, एक ही बात है। हम लोग पढ़ते हैं मूलों की प्रकृति, मतलब कि वो जो मूल निकल करके आएगा वो कैसा होगा। हम लोग उसको बिना निकाले ही बता देंगे कि वो वास्तविक होगा या नहीं होगा, दोनों बराबर होगा या नहीं होगा, क्योंकि इसमें 2 मूल निकल करके आएंगे। अब दोनों मूल कैसा होगा? बराबर होगा दोनों, या दोनों अलग अलग होगा, या वास्तविक होगा ही नहीं।
तो ये मूलों की प्रकृति बताने के लिए कौन आता है, तो वो आता है विवेचक, या जिसको कहते हैं हम लोग विविधकर। ये जो विवेचक और विविधकर होता है इसको डी से सूचित किया जाता है और यही बताता है क्या, मूलों की प्रकृति। अब ये डी कैसे बताएगा, तो हम लोग इस डी का मान निकालते हैं, विवेचक का मान निकालते हैं। विवेचक का मान निकालेंगे और उसका जो मान आएगा उसी के आधार पर हम लोग देखेंगे। तो मान जो आएगा वो तीन तरह के आ सकता है। देखिए डी बराबर, जब भी हम लोग सोल्व करेंगे डी का फॉर्मूला क्या होता है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही होता है फॉर्मूला। इसमें भी बी आ रहा है, ए सी आ रहा है, एबीसी पता होना चाहिए, एबीसी कहते हैं किसको है। जब इसको हम लोग सोल्व करेंगे तो क्या लगता है, मात्र तीन तरह के नंबर आएंगे। कौन कौन सा, या तो वो संख्या प्लस में आवेगा, ठीक है, या तो वो माइनस में आवेगा, या तो वो जीरो आएगा। क्या आएगा, जीरो। प्लस में कहने का मतलब, प्लस में कहने का मतलब जीरो से बड़ा। जैसे ये नंबर लाइन हो गया, जीरो हो गया, 1 2 3, और इधर में -1 -2, इस तरह से। तो ये हो गया जीरो, और जीरो से जो बड़ा रहता है उसको हम लोग प्लस में कहते हैं, और जो जीरो से छोटा रहता है उसको हम लोग माइनस कहते हैं। तो तीन तरह के मान आएगा। तो जो प्लस वाला रहेगा उसको हम लोग कहते हैं कि डी जो है बड़ा है, बड़ा तरफ मुंह खुला रहता है, डी बड़ा। किससे बड़ा है, जीरो से। इसको जब माइनस में आएगा तब हम लोग कह सकते हैं कि जो डी है वो छोटा है किसका, जीरो के। और डी जब जीरो के बराबर आ जाएगा तो कह सकते हैं कि डी बराबर है किसका, जीरो के। यही तीन को मान आएगा। जब डी का मान निकालेंगे तो या तो वो जीरो से बड़ा आवेगा, या तो वो जीरो के छोटा आवेगा, या वो जीरो के बराबर आवेगा। यही तीन गुना आएगा। इससे और क्या अलावा आ सकता है, इसके अलावा नहीं आ सकता है। तो अब ध्यान से देखिए, जब डी जीरो से बड़ा रहेगा तो हम लिख दिए, जब डी जीरो से बड़ा रहेगा तो इसका प्रकृति कैसा होगा, वास्तविक और असमान। असमान मतलब अलग अलग दोनों का मान आएगा, क्योंकि इसमें शून्य के दो गो आएंगे और दोनों का मान क्या आएगा, अलग अलग, अलग अलग आएगा, इसीलिए लिखे हैं असमान। लेकिन जब डी जीरो के बराबर आ जाएगा, सोल्व किए और डी का मान आ गया जीरो, तब उसका वो वास्तविक तो होगा ही होगा उसका मूल, और दोनों आपस में कैसा होगा, समान होगा। और मूल का मान क्या होगा, -b/2a। यहां देखिए हम लिखे -b प्लस माइनस √d/2a। यहां पर d लिख दिए हम शॉर्ट में। d का मान कितना होता है, b² - 4ac। जब ये यहां पर रखिएगा d की जगह पर b² - 4ac तो ये बराबर आ जाएगा इतना, यानी कि फिर से घुमा फिरा करके वो पहला वाला ही आ गया। लेकिन जब हो जाएगा d जीरो के बराबर, अब बताइए d हो गया जीरो, तो जब जीरो रखेंगे तो इसका कोई मतलब है, तो पहले का भी -b/2a और दूसरा का भी -b/2। ठीक है, एक बार जोड़ेंगे तब भी -b/2 आएगा, और जब घटावेंगे तब भी कितना आएगा, -b/2। इसलिए हम दोनों नहीं लिखे थे क्योंकि दोनों तो सेम सेम ही है। अब आइए देखते हैं, जब d हो जाएगा जीरो से छोटा यानी कि माइनस में आ जाएगा। जब माइनस में आ जाएगा तो जो उसका मूल निकल करके आएगा वो वास्तविक नहीं होगा। जब उसको निकालेंगे ना तो देखिएगा रूट के अंदर में माइनस आ जाएगा, तो उसको हम लोग कहते हैं काल्पनिक, या उसी को हम लोग कहते हैं इंग्लिश में कॉम्प्लेक्स नंबर, जो कि क्लास 10th में पढ़ना ही नहीं है, उसको पढ़ना है क्लास 11th में। भर भर के पढ़ना है उसको क्लास 11th में। देखिएगा आप जब आगे पढ़िएगा तो फिर इसका मूल भी वास्तविक नहीं निकलेगा। तो ये था इसका संपूर्ण थ्योरी। अब इसी पर आधारित सारे के सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन जाते हैं, लेकिन आपको याद रहेगा तब, इसलिए बार बार कह रहे हैं। अगर जो आपको नहीं याद है तो पहले मात्र इतना सा जो छोटा सा थ्योरी है इसको पहले आप याद कीजिए, क्योंकि इसके बिना काम चलने वाला नहीं है। बोर्ड का एग्जाम अब बहुत ही ज्यादा नजदीक है, इसलिए पहले आप इसे याद कीजिए। और अब हम बताने जा रहे हैं इस पर आधारित प्रश्न, तो आप उसे देखिएगा कितना आसानी से बनेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन, पहला नंबर क्वेश्चन में कहता है द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण दे दिया है कितना, 4x² प्लस 4x प्लस 1 बराबर 0, इतना दे दिया। और पूछ रहा है मूलों की प्रकृति होगी। क्या पूछ रहा है, प्रकृति, प्रकृति पूछ रहा है भाई, प्रकृति। और प्रकृति बताता कौन है, तो प्रकृति बताता है विवेचक, जिसको हम लोग सूचित करते हैं डी से। कौन बताएगा, विवेचक। तो विवेचक हम लोग को निकालना पड़ेगा कि नहीं निकालना पड़ेगा,
एकदम निकालना पड़ेगा। तो विवेचक बराबर फार्मूला क्या होता है, तो विवेचक को सूचित करते हैं डी से, और डी बराबर फार्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही होता है। अब हम पहले ही बताए थे कि इसमें ए बी सी आपको पहचानना पड़ेगा। तो जो बहुपद लिखाता है, द्विघात समीकरण लिखाता है, वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, आपके सुविधा के लिए हम लिख दिए हैं वहां पर। अब ध्यान से देखिए, ए किसको बोल रहे हैं, तो एक्स स्क्वायर के बगल वाला को, बी किसको बोल रहे हैं, तो एक्स के बगल वाला को। तो यहाँ पर बी की जगह पर कितना लिखाएगा, तो एक्स के बगल वाला कितना है 4, तो हो गया 4 का स्क्वायर, माइनस 4 के 4 लिखेंगे। ए की जगह पर कितना, तो ए किसको बोल रहे हैं, एक्स स्क्वायर के बगल वाला को, तो एक्स स्क्वायर के बगल में कितना है 4। सी कितना है अचर पद 1। ए बी सी आपको पहचानने हर हाल में आना चाहिए। अब इसको सोल्व कीजिए, 16 आ गया, 4 का स्क्वायर और 4 चौके 16, यानी कि सोल्व किए तो कितना आ गया 0। बोले थे ना डी का मान 3 ही हुआ आएगा, या तो 0, या तो 0 से बड़ा, या तो 0 से छोटा। यहां पर क्या आ गया, तो डी बराबर आ गया 0। ध्यान से देखिए, तो जब डी बराबर 0 तो कौन सा हो जाएगा प्रकृति, देखिए है डी बराबर 0, तो इसको कहेंगे वास्तविक और समान। क्या हो जाएगा इसका आंसर, वास्तविक और समान। ऑप्शन में मिला लीजिए कौन सा है, इसका है ऑप्शन नंबर बी। बी बिल्कुल इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 में ध्यान से देखिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन में कहता है 7x स्क्वायर माइनस 12x, 7x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 18 बराबर 0 के मूलों के योग एवं मूलों के गुणनफल का अनुपात। अनुपात पूछ रहा है, किसका अनुपात पूछ रहा है, तो पहले बोला है मूलों के योग, तो पहले ऊपर में हम लोग किसको लिखेंगे, मूलों का योग, और बाद में बोला है मूलों का गुणनफल, मतलब कि बटा के नीचे लिखना पड़ेगा मूलों का गुणनफल। काट छाट करके जो आएगा वही क्या हो जाएगा आंसर। तो आप पहले ही पढ़े होंगे, कहां पर, जब बहुपद आप पढ़ रहे होंगे तो वहीं पर बहुपद में मूलों का योग किसको कहते हैं, तो इसको कहते हैं मूलों का योग, और इसको कहते हैं मूलों का गुणनफल। लेकिन कब, जब शुरू में जो रहता है उससे भागा दे देते हैं। तो 7 यहाँ है, तो 7 से इसमें क्या करेंगे, भागा दे देंगे, और यही 7 से भागा लगेगा इसमें, तो इसको कहा जाता है मूलों का योग, और इसको कहा जाता है मूलों का गुणनफल। बस एक बात का याद रखना है कि मूलों का योग कितना है 12/7, चिन्ह इसका माइनस है तो इसका बदल करके लिखते हैं 12/7 बटा मूलों का गुणनफल कितना, तो इसका जितना चिन्ह रहता है वैसे ही लिख देते हैं। प्लस में तो प्लस में ही 18/7, 7 कट गया, बचा कितना 12/18, 6 दूना 12, 6 3 18, तो कितना गया ऊपर में 2, यानी कि 2 अनुपात कितना 3, यही हो गया इसका आंसर। तो मूलों का योग ये भी बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव में पूछता है, तो मूलों का योग याद रखिएगा, बीच वाला को कहते हैं, बस चिन्ह बदल के लिखना है, और गुणनफल लास्ट वाला को कहते हैं, इस शुरू वाला से भागा दे देंगे दोनों में। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया, डी। ऑप्शन नंबर कौन सा, डी। इसके बाद ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को, 3 में कहता है यदि समीकरण दे दिया 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 बराबर 0 का एक मूल 1/3 है। पहला मूल दे दिया 1/3, तो कितने मूल बोले थे इसका, 2 मूल, और 2 मूल को सूचित करते हैं, एक को अल्फा से सूचित करते हैं और दूसरा को बीटा से सूचित करते हैं। तो अल्फा बराबर दे दिया 1/3, तो दूसरा मूल क्या होगा ये पूछ रहा है। अब आप क्या कर सकते हैं, इसको सोल्व कर सकते हैं, लेकिन सोल्व करने की आवश्यकता नहीं है, एकदम सिंपल सा बात बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। ये जो बीच वाला होता है इसको कहते हैं मूलों का योग। जो शुरू में 3 है, ये 3 से इसमें भागा लग जाएगा और 3 से भागा लग जाएगा इसमें, ध्यान से देखिएगा। तो यहां से मूलों का योग कितना आ गया, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर आ गया
माइनस में है तो प्लस में 10/3, और शून्यकों का गुणनफल कितना आ गया, मूलों का गुणनफल, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना आ गया, 3/3। 3/3 यानी कि काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 1। कह सकते हैं कि अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना आ गया, 1। ये तो आपको निकालना बहुत आसान है। जब आपको ये आता है और 1 का मान दे दिया है कि अल्फा बराबर 1/3, तो चाहे आप इसमें पुट कर लीजिए या फिर आप इसमें पुट कर लीजिए, बीटा का मान अपने आप निकल जाएगा। तो इसलिए इसको पूरा सोल्व करने की आवश्यकता नहीं है। तो इसमें पुट करेंगे, गुना वाला में बहुत आसान है। तो अल्फा की जगह पर कितना पुट कर देंगे, 1/3 इंटू बीटा बराबर कितना, 1। जब तिरछा तिरछी गुना होगा तो बीटा बराबर कितना, इधर में 3 उधर में चला जाएगा, 3 एकाई 3। तभी तो दोनों को गुना करने से 1 आवेगा, अल्फा इंटू बीटा बराबर 1 है ना, तो एक 1/3, तो दूसरा कितना हो गया, 3। गुना करेंगे 1 आ जाएगा। तो ये बहुत ही आसान है जब आप समझिएगा तब। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4। चौथा नंबर क्वेश्चन में कहता है द्विघात समीकरण दे दिया है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, और पूछ रहा है कि x के मान क्या होगा। x का मतलब मूल, देखिए यही ना है, तो देख लीजिए ये किस में मिल रहा है। तो पहला वाला में क्या है, प्लस में दे दिया 4ac, पहला वाला तो होगा नहीं, बी वाला भी नहीं होगा, उल्टा दे दिया है। ध्यान से देखिए सी वाला बिल्कुल ही राइट आंसर है। तो 4 का कौन सा आंसर हो गया, सी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है फिर से द्विघात समीकरण दे दिया, ax² प्लस bx प्लस c, ऐसा ही समीकरण दे दिया और पूछ रहा है, कह रहा है इसका मूल बराबर हो। बराबर किसमें होता है, समान कहे या बराबर कहे एक ही बात है। तो बराबर जब होता है तो उसका विवेचक क्या होता है, d के बराबर, d बराबर 0। और इसमें पूछ रहा है c का मान क्या होगा, तो c का मान क्या होगा, किसका मान पूछ रहा है, c का। ध्यान से देखिए क्या दिया है कि इसका मूल क्या है, मूल बराबर है। जब मूल बराबर है तो पूछ रहा है किसका मान, c का मान पूछ रहा है। तो जब मूल बराबर होता है, माने समान होता है, तो हम लोग कह सकते हैं कि d कितना के बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। कितना के बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। और d बराबर फार्मूला क्या जानते हैं, b² माइनस 4ac, तो इतना रख दिए बराबर 0। तो यहां से -4ac बराबर कितना निकल करके आ जाएगा, तो इधर में आ गया माइनस में b², ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब बताइए यहां से c का मान कितना आ गया, तो b²/4a, यही हो गया आंसर। अब आप ऑप्शन में मिला लीजिए कौन सा है, b²/4a, तो ऑप्शन नंबर डी को ध्यान से देखिए। ये क्वेश्चन नंबर था 5। ठीक है, तो इस तरह से आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। कब, जब आपको थ्योरी याद रहेगा तब। इसमें पूछा क्या था, बता दिया था कि मूल क्या है, बराबर है, तो पूछ रहा था c का मान। और हम लोग जानते हैं कि जब मूल बराबर रहता है तो d किसके बराबर होता है, 0 के। तो लिख दिए कि इसीलिए d किसके बराबर हो गया, 0 का। d बराबर फार्मूला जानते हैं, b² माइनस 4ac, तो लिख दिए b² माइनस 4ac बराबर 0। और यहां से हम लोग c का मान निकाल लिए। बहुत ही आसान था। चलिए अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, छठा नंबर क्वेश्चन में कहता है द्विघात समीकरण दे दिया, 4y² प्लस 4y प्लस 1 बराबर 0। इसमें पूछ रहा है मूलों का गुणनफल। तो गुणनफल अभी अभी बताया कि लास्ट वाला को कहते हैं, बस शुरू वाला जो रहेगा इससे भागा दे देंगे। तो इसको कहते हैं मूलों का योग और इसको कहते हैं मूलों का गुणनफल। तो कितना हो गया इसका आंसर, आंसर में हो गया 1/4। ऑप्शन नंबर देख लीजिए कौन सा हो गया, ए। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है यदि द्विघात समीकरण 9x² प्लस 6kx, 9x² प्लस 6kx
प्लस 4 बराबर 0। ठीक है, तो पूछ रहा है, बोल रहा है इसका मूल वास्तविक एवं समान हो तो k का मान निकालें। बता दिया है कि इसका मूल कैसा है, तो मूल वास्तविक एवं समान है। तो पूछ रहा है k का मान, किसका मान पूछ रहा है, k का। तो वास्तविक और समान, देखिए है वास्तविक और समान, तो हम लोग कहते हैं, कब कहते हैं वास्तविक और समान, तो जब होता है d बराबर 0। ठीक है, और d का मान कितना के बराबर होता है, तो b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। अब बताइए b की जगह पर कितना रखेंगे। बोले थे कि पहलका को a कहते हैं, दूसरका को b कहते हैं और तीसरका को c कहते हैं। तो b की जगह पर हो गया 6k, x को छोड़ करके लिखना है, तो 6k का हो गया होल स्क्वायर माइनस 4 के 4 लिखेंगे, a की जगह पर कितना लिखेंगे, तो 9 लिखेंगे, और c की जगह पर कितना लिखेंगे, 4 लिखेंगे, बराबर 0। एक जो k का मान निकालने वाला है ना, ये 2 नंबर में भी पूछता है, इसलिए एकदम इसको बढ़िया से ध्यान से देखिए। 6 छक 36 के स्क्वायर हो गया माइनस 4 नमा 36, और 36 में जब 4 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 4 छक 24, 4 तिया 12 2 14, यानी कि आ गया 144 बराबर 0। तो यहाँ से आ गया 36 के स्क्वायर बराबर 144, तो के स्क्वायर बराबर कितना आ गया, तो 144 बट्टा 36, काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 36, 4 नमा 36, यानी कि 4 आ जाएगा। ठीक है, तो k बराबर कितना आ जाएगा, √4। तो यहां से k का मान कितना निकल गया, तो निकल गया k का मान 2। और जब रूट हटता है तो प्लस माइनस दोनों के साथ लिखते हैं, प्लस माइनस 2। तो इसका आंसर देख लीजिए कौन सा हो जाएगा, +2 या -2। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है, सही है। +2 भी हो सकता है या -2 भी हो सकता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, आठवां नंबर क्वेश्चन में कहता है द्विघात समीकरण दे दिया और पूछ रहा है अल्फा और बीटा इसका मूल है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। और शून्य कितना दिया है, समीकरण कितना दिया है, x² प्लस bx, और बराबर c इधर में दिया है, ध्यान दीजिए। अब इसको बराबर के पहले लावेंगे तो हो जाएगा ax² प्लस bx, जब c इधर में आएगा तो हो जाएगा -c बराबर 0। अब पूछ रहा है क्या चीज, शून्यकों का जोगफल, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का मान पूछ रहा है। तो जो a है, a से भागा दे देंगे एकरा में और एकरा में, तो इसको कहते हैं शून्यकों का योग, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना आ गया, तो b बटा a है ना, ये प्लस में है तो चिन्ह बदल करके लिखते हैं, और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना हो जाएगा, तो जितना रहता है उतना ही लिख देंगे, माइनस में c बटा a। ध्यान दीजिएगा, ये कभी कभी बहुत ऐसे पूछता है, और अभी जो अल्फा प्लस बीटा का मान पूछा है ना, कभी कभी अल्फा इंटू बीटा का मान पूछ देता है, और सब लड़कन याद करके रखता है स्टूडेंट लोग कि अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c बटा a। और यहाँ देखिए चिन्ह पहले ही बदल दिया है, c इधर में दे दिया तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, -c बटा a, और अल्फा प्लस बीटा का आंसर क्या हो जाएगा, -b बटा a। पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है अल्फा प्लस बीटा का मान, तो ये वाला सही है, -b बटा a, ऑप्शन नंबर ए। ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9, 9वां नंबर क्वेश्चन में कहता है निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है। हम लोग को पहचान करना है कि कौन द्विघात समीकरण नहीं है। तो द्विघात समीकरण किसको नहीं कहेंगे, तो जिसमें x² नहीं रहेगा, घात 2 नहीं रहेगा, उसी को हम लोग कहेंगे कि द्विघात समीकरण नहीं है। तो पहला वाला तो है, ऐसे साफ नजर आ रहा है। दूसरा वाला को ध्यान से देखिए, दूसरा वाला भी सोल्व करेंगे तो वहीं जाएगा, स्क्वायर नजर आ रहा है। सी वाला को ध्यान से देखिए, ऑप्शन नंबर सी को लिखा हुआ है √2x प्लस 3 का होल स्क्वायर, और बराबर इधर में लिखा हुआ है 2x² प्लस 6।
जब सोल्व करेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो लिखेंगे a स्क्वायर यानी कि रूट 2x का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस 2ab 2 गुने a की जगह पर कितना रूट 2x गुने b की जगह पर कितना 3 बराबर कितना लिखा हुआ है 2x स्क्वायर प्लस 6। जब सोल्व करेंगे तो रूट 2x का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3 तिया 9 बराबर सॉरी एक और छूट गया 2 तिया 6 रूट 2x बराबर कितना 2x स्क्वायर प्लस 6। 2x स्क्वायर कट गया, इसमें क्या कोई x स्क्वायर वाला बचा नहीं, तो कहेंगे कि ये द्विघात समीकरण नहीं है क्योंकि इसमें x का घात 2 नहीं है। तो यही वाला हो गया आंसर, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 10 को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है निम्नलिखित में से किस समीकरण का मूल 2 है। पूछ रहा है कि मूल बराबर 2 किसका है, तो मूल किसको कहते हैं जो बहुपद को शून्य बना दे। अब पहला वाला ऑप्शन को चेक कीजिए, ए नंबर में दिया है x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21, इसमें x की जगह पर 2 रखिए, अगर जो 0 आ गया तो कहेंगे मूल इसका 2 है, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4 गुने 2 हो जाएगा माइनस 21, तो कितना आ गया 2 दूना की 4 माइनस 4 दूना की 8 माइनस 21। ये 0 नहीं आ रहा है, माइनस में आ जाएगा। बी वाला को चेक कीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, इसमें 2 रखिए x की जगह पर, तो कितना आ गया 2 दूना 4 माइनस 4 दूना 8 प्लस 5, ये भी नहीं आ रहा है, 5 4 9 9 में से 8 गया 1 आ जा रहा है। सी वाला को चेक कीजिए, सी वाला में है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 बराबर 0, इसमें चेक कीजिए x की जगह पर कितना रख करके 2, तो कितना आ गया 2 दूना की 4 माइनस 4 प्लस 1, ये भी नहीं आया। अब तो डी वाला ऐसे ही इसका आंसर हो गया, लेकिन फिर भी चेक कर लीजिए कितना लिखा हुआ है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6, तो हो गया 2 का स्क्वायर माइनस 7 गुने 2 प्लस 6, 2 दूना की 4 4 दूना की 8 आ गया माइनस 7 दूना की 14 आ गया प्लस 6, 8 6 14, 14 माइनस 14 कितना आ गया 0। देखें तो जिसका मान 0 आ जाएगा उसी को हम लोग शून्य कहते हैं। अगर जो 0 नहीं बना पाता तो इसको भी कहते हैं कि इसका भी शून्य 2 नहीं होगा। इसमें से किसी को 0 नहीं बना पाया लेकिन इसको 0 बना दिया, तो ये 2 किसका मूल है, डी वाला का मूल है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 50, एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 50 बराबर 0, इसका पूछ रहा है विवितकर यानी कि d का मान पूछ रहा है। d बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac यही होता है, देख लीजिए विवितकर d बराबर ये होता है। अब b का मान कितना, तो बोले थे पहलका को a कहते हैं, दूसरका को b और तीसरका को c, तो b की जगह पर कितना है -15, तो -15 का स्क्वायर माइनस 4 गुने a की जगह पर कितना, अरे भाई x नहीं, x के बगल में कितना लिखा हुआ है, x स्क्वायर के बगल में, तो 1 कुछ नहीं लिखा हुआ तो 1 लिखा हुआ है, तो a की जगह पर हो गया 1 गुने c की जगह पर कितना 50। ए बी सी पहचानने आना चाहिए, बार बार वीडियो को रोक करके और ट्राई करें कि ए बी सी पहचानने आ रहा है या नहीं आ रहा है। -15 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस में आ जाएगा 225 माइनस 4 5 20 200, यानी कि आ गया 25, यही हो गया आंसर। 11 के ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है यदि समीकरण इतना के मूल समान हो, एक क्वेश्चन पहले भी आ गया है, तो सी का मान फिर से पूछ रहा है, बी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस सी बराबर 0। अब की ध्यान से देखिए, यहाँ पर बी लिख दिया और यहाँ पर ए लिख दिया है, इसीलिए ध्यान दीजिएगा। और बताया है इसका कि मूल कैसा है, मूल जो है
वो वास्तविक है और कैसा है, तो समान है। तो वास्तविक और समान होता है तो तब डी का मान किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। अब यहाँ पर रखिए डी बराबर फार्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। अब देखिए वो मिस्टेक मत कीजिएगा, यहाँ पर बी के जगह पर कितना दे दिया, पहलका को ए कहते हैं, दूसरका को बी कहते हैं और तीसरका को सी कहते हैं। तो बी के जगह पर इसमें कितना दे दिया, ए दे दिया, तो लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस 4 के 4, ए के जगह पर कितना दे दिया, तो ए के जगह पर इसमें बी दे दिया तो बी लिखेंगे, और सी की जगह पर सी ही है तो सी बराबर 0। अब ए स्क्वायर को उधर में भेज देते हैं तो इधर में आ गया माइनस में 4bc बराबर माइनस ए स्क्वायर, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो यहां से सी का मान कितना निकला, तो ए स्क्वायर बटा 4b। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है, ए स्क्वायर बटा 4b, यानी कि बी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल क्या है, सही है। दोनों में अंतर है, पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें बदला नहीं था, लेकिन इसमें ए की जगह पर बी कर दिया और बी की जगह पर ए कर दिया, और बहुत लोग इसमें कंफ्यूज भी कर जाते हैं, पहले जैसा बना देंगे हो जाएगा गलती। क्वेश्चन नंबर 13 में बहुपद दे दिया है, कितना दे दिया है, द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 बराबर 0, ठीक है। और इसमें पूछ रहा है इसका शून्य बता दिया है, अल्फा प्लस अल्फा बीटा है, तो मान पूछ रहा है अल्फा प्लस बीटा का। तो अभी बताया किसको कहेंगे अल्फा प्लस बीटा, तो इसको 2 से यहाँ भागा दे देंगे तो आ जाएगा 3/2, यहाँ भागा दे देंगे तो आ जाएगा 4/2। जोग पूछ रहा है तो इसको कहेंगे 3/2 है, प्लस में तो चिन्ह बदल के लिख देंगे माइनस में 3/2, यही हो गया आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा इसका हो गया, डी वाला, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्वेश्चन में कहता है, दे दिया है द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 बराबर 0, और इसमें मान पूछ रहा है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान क्या होगा। तो सबसे पहले आप बताइए कि अल्फा प्लस बीटा का मान कितना होगा। तो 1 से भागा देंगे तो कुछ अंतर तो पड़ेगा नहीं, यहाँ 1 है तो माइनस में 1 लिखेंगे, और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना होगा, तो अल्फा इंटू बीटा के मान आएगा -2 है तो माइनस से 2 रह जाएगा। शुरू वाला लास्ट वाला को अल्फा इंटू बीटा कहते हैं, और अगर पहले वाला कुछ नहीं है तो एक को क्या कहेंगे, अल्फा प्लस बीटा, चिन्ह बदल करके लिखते हैं। ठीक है, जब आपको ये निकालने आ गया तभी ये निकलेगा। एलसीएम कितना आएगा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा से भागा देंगे तो बीटा बचेगा, यानी कि बीटा प्लस अल्फा। तो ऊपर में अल्फा प्लस बीटा का मान कितना, -1 तो -1, नीचे में अल्फा इंटू बीटा का मान कितना, -2 तो -2, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, यानी कि आ गया 1/2। ऑप्शन मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 15 में बस पूछ रहा है किसी द्विघात समीकरण के विवेचक का मान शून्य से बड़ा होने पर, शून्य से बड़ा, किसमें शून्य से बड़ा, पहले का देखिए शून्य से बड़ा, तब उसका मूल कैसा होगा, तो वास्तविक और असमान। असमान का मतलब अलग अलग, अलग अलग का मतलब भिन्न। तो ऑप्शन नंबर इसका ए क्या हो गया, सही हो गया। 15 के ऑप्शन नंबर ए, वास्तविक और भिन्न। क्वेश्चन नंबर 16 में द्विघात समीकरण दे दिया है, कितना दे दिया द्विघात समीकरण, 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर 0, और पूछ रहा है किसका मान, विवेचक का। तो विवेचक को सूचित करते हैं डी से, और डी बराबर फार्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। मान पुट करके देखिए, बी की जगह पर कितना, -2 का स्क्वायर -4 गुने, ए की जगह पर कितना 3, सी की जगह पर 1/3। बार बार बोल रहे हैं, पहलका को ए, दूसरका को बी और तीसरका को सी कहते हैं। जब स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, 3 कट गया तो -4, यानी कि डी का मान कितना आ गया, 0। ऑप्शन नंबर 16 का ए। क्वेश्चन नंबर 17 में कहता है निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है
भाई देख लेना है किसमें एक्स स्क्वायर है, बटा के नीचे नहीं रहना चाहिए। पहिलका में 4x प्लस है तो होगा नहीं, दूसरका में एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी, यही वाला तो हो जाएगा। कौन सा होगा इसका 17 के बी। क्वेश्चन नंबर 18 ध्यान से देखिए। 18 में कहता है द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस एक कि मूलों की प्रकृति कैसा होगा। समीकरण दे दिया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस एक, ठीक है। अब इसमें मूल की प्रकृति पूछ रहा है, और प्रकृति बताता कौन है, तो मूलों की प्रकृति बताता है डी विवेचक, और डी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। एक आगे कुछ नहीं है तो एक है, एक को कह देंगे ए, एक आगे भी कुछ नहीं, एक है तो इसको कह देंगे बी और इसको कह देंगे सी। तो बी की जगह पर एक का स्क्वायर माइनस 4 के 4, ए की जगह पर भी एक और सी की जगह पर कितना माइनस एक। तो एक के स्क्वायर एक माइनस 4 इकाई 4, लेकिन माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो आ गया प्लस। अभी बताइए 5 जीरो से बड़ा है कि छोटा, बड़ा है, तो हम लोग कह सकते हैं कि डी बड़ा है जीरो से, और जब डी बड़ा जीरो से रहता है तो इसका प्रकृति कैसा आता है, वास्तविक और असमान। तो इसका आंसर हो गया वास्तविक और असमान। ऑप्शन नंबर 18 का कौन सा सही है, ए। तो इस तरह से हो गया क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 19 में फिर से पूछ रहा है कि कौन द्विघात समीकरण नहीं है, तो सोल्व करना है। पहला वाला द्विघात समीकरण है, दूसरा वाला भी द्विघात समीकरण है क्योंकि इसमें भी x का पावर 2 आ रहा है, तीसरा वाला नहीं है क्योंकि इसमें बटा के नीचे x लिख दिया, चौथा वाला समीकरण है। तो 19 का आंसर हो गया कौन सा, सी वाला नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 बराबर 0 दे दिया, और इसमें पूछ रहा है विविधकर निम्नलिखित में कौन होगा। फिर से विविधकर पूछ रहा है, यानी कि डी का मान पूछ रहा है। डी बराबर फार्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी का मान कितना माइनस 5, 4 के 4, ए का मान कितना कुछ नहीं है तो 1, सी के मान कितना 4, 5 पचे 25, 4 चौके 16, तो आ गया कितना 9। डी का मान 9 आ गया, देख लीजिए ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 21 में द्विघात समीकरण दे दिया, एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 4 बराबर 0, और बता दिया कि इसका मूल क्या है, मूल कैसा है, तो चूंकि मूल बराबर है, मूल बराबर है, तो मूल बराबर है तो डी बराबर क्या होगा, बराबर माने समान, तो समान है तो डी बराबर हो जाएगा किसके 0 के। डी बराबर 0 यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। और बार बार बोल रहे हैं ये जो p का मान निकालने के लिए पूछ रहा है, k का मान निकालने के लिए पूछ रहा है, ये 2 नंबर में भी पूछता है, इसलिए इसको हल्के में मत लीजिए। आपका ऑब्जेक्टिव तो क्लियर होगा ही होगा, 2 नंबर वाला सवाल भी बन जाएगा आपसे। तो p का मान इसमें निकालना है, b का मान कितना, तो माइनस p, तो माइनस p के स्क्वायर कर देंगे, माइनस 4 के 4, a की जगह पर कितना, आगे में कुछ नहीं है तो 1, c की जगह पर कितना, तो 4 बराबर 0, तो पी स्क्वायर माइनस 4 चौके 16 बराबर 0, तो आ गया p बराबर पी स्क्वायर बराबर कितना, तो इधर में आएगा तो 16, तो आ गया p बराबर कितना √16, यानी कि p बराबर आ गया 4 प्लस माइनस 4। इसका ऑप्शन कौन सा सही हो गया, बी, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 हो गया 22 नंबर क्वेश्चन में कहता है कौन द्विघात समीकरण है, फिर से द्विघात समीकरण पूछ रहा है। तो पहला वाला तो हो जाएगा, दूसरा वाला x को दे दिया है रूट में, तो बी वाला नहीं होगा। अच्छा पूछ रहा है कि कौन द्विघात समीकरण है तो पहले के वाला हो जाएगा, ज्यादा उतना चेक। अच्छा पहला वाला नहीं होगा, कहाँ यार कोची बोल दिए, 22 वाला भी जो काटना पड़ेगा।
क्वेश्चन नंबर 22 में कहता है निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है, चेक करना है, जिसमें x का पावर 2 रहेगा उसी को हम लोग द्विघात समीकरण कहेंगे, अन्यथा उसको द्विघात समीकरण नहीं कहेंगे। तो पहलका में तो 2x क्यों नजर आ रहा है, तो a वाला तो होगा नहीं। b वाला में देखिए, b वाला में रूट x आ गया है, इसको बहुपदे नहीं कहेंगे, तो द्विघात समीकरण कहां से हो जाएगा। c वाला देखिए, c वाला हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर भी है और बाद में कटेगा भी नहीं। और d वाला भी नहीं कहेंगे, कहा कि बटा में दे दिया है x स्क्वायर, तो बटा वाला भी बहुपद नहीं होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, सी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 में फिर से ऐसे ही सवाल पूछ दिया कि निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। अब कि कौन नहीं है ये पूछ रहा है, तो स्क्वायर वाला तो हो जाएगा, a वाला हो जाएगा, b वाला भी हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि x क्यूब भले ही नजर आ रहा है और माइनस एक्स स्क्वायर है, लेकिन बराबर के बाद में दिया हुआ x माइनस 1 का होल क्यूब, जब इसको तोड़ेंगे तो x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर बराबर a माइनस बी के होल क्यूब पर टूटेगा, तो a क्यूब होता है x क्यूब माइनस b क्यूब, तो a के क्यूब 1, फिर माइनस 3a स्क्वायर b, तो 3a स्क्वायर b के गुना करेंगे तो इतना ही रह जाएगा, और प्लस 3a स्क्वायर 3ab स्क्वायर, 1 से गुना करेंगे तो इतना हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए एक्स क्यू और एक्स को कट गया तो कौन बचा, एक्स स्क्वायर वाला ना खाली बचा, तो ये द्विघात समीकरण है। तो कौन नहीं है, सी वाला को देखिए, सी वाला को करेंगे तो ये भी द्विघात समीकरण हो जाएगा। डी वाला नहीं होगा, डी वाला के जब आप सोल्व करेंगे तो 2x का होल स्क्वायर इधर में आएगा, उधर में भी तो कट जाएगा। ध्यान से देखिए, डी वाला, डी में है रूट 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर बराबर कितना है 2x स्क्वायर प्लस 5। सोल्व कीजिए इसको तो कितना आएगा, a स्क्वायर यानी कि रूट 2x का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस 2ab होगा इतना, और बराबर जितना लिखा हुआ है उतना लिख देंगे। अब रूट 2x का स्क्वायर करेंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 3 तिहाई 9 प्लस 3 दूना के 6 रूट 2 और x इंटू में है बराबर 2x स्क्वायर प्लस 5। 2x स्क्वायर कट गया, बताइए स्क्वायर बचा इसमें नहीं, तो ये जो है डी वाला यही हो गया आंसर, क्योंकि ये बहुपद द्विघात समीकरण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 24 नंबर क्वेश्चन में कहता है निम्नलिखित समुच्चयों में किसमें द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 5 के मूल होंगे। तो ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 क्या दे दिया समीकरण, एक्स स्क्वायर माइनस 5 बराबर 0। तो बताइए एक्स स्क्वायर बराबर कितना, माइनस 5 इधर में आएगा तो प्लस 5 हो गया, तो एक्स बराबर कितना, तो प्लस माइनस रूट 5। ऑप्शन में ए में दिया पूर्णांक, तो पूर्णांक तो है नहीं, बी में दिया परिमेय, तो परिमेय तो है नहीं, अपरिमेय, तो इसका सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। कैसा है, अपरिमेय। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 नंबर क्वेश्चन में कहता है दे दिया है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो पूछ रहा है कि मूल वास्तविक एवं समान है, तो मूल क्या होगा, बता दिया कि इसका मूल कैसा है, तो इसका मूल है वास्तविक और समान। तो जब वास्तविक और समान रहता है तो मूल क्या होता है, तो देखिए लिख दिए हैं माइनस बी बटा 2a, डायरेक्ट इसका क्या हो गया आंसर, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। कौन सा ऑप्शन सही है, सी वाला। क्वेश्चन नंबर 26 में कहता है द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल बराबर है। तो बराबर है तो क्या होता है, बराबर होगा तो कहेंगे कि डी बराबर 0, डी यानी कि बी स्क्वायर माइनस
4ac बराबर 0, यानी कि बी स्क्वायर बराबर कितना, तो 4ac। देख लीजिए ऑप्शन कौन सा सही है, तो डी वाला। क्वेश्चन नंबर 26, सॉरी 26 ही था, क्वेश्चन नंबर 27। 27 में कहता है समीकरण दे दिया है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, बराबर 0, और कह दिया कि बी स्क्वायर जो है ना ये छोटा है 4ac से। छोटा मतलब जब इसको इधर में ले आएंगे तो बी स्क्वायर माइनस 4ac छोटा हो जाएगा 0 से। इसको कहते क्या है, डी तो कहते हैं, तो डी छोटा 0, और डी छोटा 0 किस में है, तो देखिए लास्ट वाला है, तो इसका मूल क्या हो जाएगा, काल्पनिक हो जाएगा, यानी कि वास्तविक नहीं। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका 27 का, सी, वास्तविक नहीं। लिखा हुआ है वास्तविक नहीं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में कहता है समीकरण दे दिया है 3/4 एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 3 बराबर 0, ठीक है, और पूछ रहा है विविध कर डी का मान क्या होगा। तो डी बराबर क्या होता है फार्मूला, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बताइए बी का मान कितना, -8, इसका स्क्वायर माइनस 4 के 4, ए की जगह पर कितना 3/4, सी की जगह पर कितना 3, 4 से 4 कट गया, -8 का स्क्वायर करेंगे 8 8 64, प्लस में हो जाएगा -3 3 9, 64 में से 9 गया 55। मिला लीजिए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 29 में कहता है द्विघात समीकरण जिसके मूल कितना है, मूल बराबर बता दिया 3, -3, ठीक है। तो क्या बोले थे, इसको पूरा चेक नहीं करने लगना है बना करके, सिंपल सा निकालिए अल्फा प्लस बीटा का मान कितना होगा, तो 3 और प्लस -3 यानी कि आ गया 0, और अल्फा इंटू बीटा के मान कितना आया, तो गुना करेंगे तो 3 गुने -3 यानी कि आ गया -9। तो किसको कहते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस तरह से रहता है। तो बोले थे कि बीच वाला को अल्फा प्लस बीटा कहते हैं, और लास्ट वाला को अल्फा इंटू बीटा कहते हैं, ठीक है। तो बीच वाला कितना आ गया, 0 आ गया 0, यानी कि एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर रहेगा और एक्स वाला गायब रहेगा, तो फिर बचेगा कितना, तो सी की जगह पर -9 बराबर 0। यही हो गया आपका आंसर। ऑप्शन में देख लीजिए कौन सा है, बी वाला। शून्याङ्कों का गुणनफल अचर पद कितना चार आना चाहिए, -9। -9 सिर्फ एक ही गो में है, ऐसे एक सी में भी है, लेकिन उसमें दे दिया है बीचवा में +3x, जो कि होगा नहीं, बीच में तो 0 होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 30 नंबर क्वेश्चन में कहता है px स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 बराबर 0। इसका मूल क्या है, बराबर है, तो p का मान निकालें। मूल बराबर मतलब d बराबर 0, d का मान कितना, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। b की जगह पर कितना 4 के स्क्वायर माइनस 4 का 4, a की जगह पर कितना p गुने c की जगह पर कितना 3 बराबर 0। तो चर्चाओं के 16 -4 तिहाई 12p बराबर 0। तो -12p बराबर कितना आ गया, तो 16 इधर में आएगा, तो -16 माइनस क्या हो गया प्लस, तो p बराबर कितना आ गया 12 भागा में लगेगा, तो 16/12, चर्चाओं के 16 4 तिया 12, यानी कि p बराबर कितना आ गया 4/3, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन इसका सही हो गया, बी वाला। इसी तरह से दिया है क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है, इसमें पूछ रहा है k का मान, किसका मान पूछ रहा है, k का मान पूछ रहा है, और द्विघात समीकरण दे दिया 9x स्क्वायर प्लस 3kx और प्लस 4 बराबर 0। और इसमें भी क्या कह दिया, मूल समान, मूल का दिया समान,
समान मतलब कि d किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। d 0 मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। बार बार बोल रहे हैं इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, क्यों, क्योंकि ये 2 नंबर में भी सवाल पूछता है। अब b की जगह पर कितना, दूसरा पहलका को a कहते हैं, दूसरका को b कहते हैं और तीसरका को c। तो हो गया 3k का स्क्वायर माइनस 4 का 4, a की जगह पर 9 और c की जगह पर 4 बराबर 0। 3 तिहाई 9 के स्क्वायर माइनस 4 9 36, 36 चौक 144 आ जाएगा बराबर 0। तो 9 के स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 144। तो के स्क्वायर बराबर कितना आ गया, तो 144 बटा 9, 9 से काटेंगे तो आ जाएगा 16, यानी कि के बराबर कितना, प्लस माइनस रूट 16, यानी कि प्लस माइनस 4 इसका क्या हो गया आंसर। ये क्वेश्चन पहले भी आया है। तो इस तरह से इसका 31 नंबर क्वेश्चन समाप्त हो गया। आप देखें कि इसमें केवल और केवल इतना ही थ्योरी का इस्तेमाल किया जा रहा है, बस थोड़ा सा एक और थ्योरी का इस्तेमाल हुआ है, किसका, तो वो बहुपद का है। बहुपद में शून्यंकों का योग और शून्यकों का गुणनफल। तो याद रखिएगा बहुपद यही होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ए से भागा दे देते हैं, तो यहाँ भी भागा दे देंगे और यहाँ भी। तो जो ये रहता है इसी को कहा जाता है शून्यकों का योग, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना, बी बटा ए, बस इसका चिन्ह बदल दिया जाता है। और अल्फा इंटू बीटा किसको कहते हैं, तो ये लास्ट वाला को सी बटा ये। तो ये थ्योरी का इस्तेमाल हुआ इसमें, बस इतना ही, और इतना ही में सारा का सारा क्वेश्चन बन जा रहा है। तो आपका सबसे पहले यही काम है कि पहले आप इस थ्योरी को याद करें और इसके बाद ही इसका क्वेश्चन बनाएं। तो ठीक है, तब तक पढ़ते रहिए। अब हम लोग मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में।